प्रदेश के पशुपालकों के लिए सुखद खबर है। अब पशुपालकों को चारा के साथ साथ पशुओं के लिए फीड की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिला सिरमौर में इस दिशा में किसानों और पशुपालकों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहाँ के पशुपालक अजोला घास तैयार कर पशुओं का पालन पोषण कर रहे हैं। इससे न केवल घास को लेकर खर्च कम हुआ है, साथ ही फीड की चिंता भी कम हुई है। अजोला घास से ही पशुओं को कई तरह के पोषक तत्व मिल रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि अजोला घास से पशुओं के दूध में बढ़ोतरी हुई है। अजोला घास की खास बात ये है कि इस घास को उगाने के लिए ज्यादा जमीन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, ये पानी में उग जाती है। विभाग द्वारा ग्रामीणों को अजोला घास को तैयार करने की विधि बताई गई और साथ ही क्षेत्र के 5 दर्जन किसानों को घास के बीज का वितरण किया गया है। ये घास भूमिहीन लोग अपने घर की छत पर भी तैयार कर सकते हैं। एक तरपाल में मिट्टी और गोबर में पानी डालकर घोल तैयार करने पर घास के बीज पत्तियां डालने से ये घास पानी में काई की तरह तैरने लगती है। और मेरे को अजोला घास लगाए हुए कम से कम 2 महीने हो गए हैं। अजोला से हमें हमारे पशु जो है वो जैसे कि उन्होंने बताया था कि दूध में कभी भी कमी नहीं होएगी। हमने जो अपना अन्न देते थे, हम उनको पीस के कूट के वो हमने बंद कर दिया है। और जब से अजोला घास दिया है तब से हमें बहुत बेनिफिट है, यानी कि हमारा अनाज हमें बच गया खाने के लिए। और मात्र 1 या 2 उंजल मुट्ठी भर, किलो भर या आधा किलो मैं अपनी गाय को खिला रही हूँ और मुझे दूध में कहीं भी कमी नहीं महसूस हुई है। और जैसा कि उन्होंने बताया है कि जो पशु बार-बार इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, बार-बार यानी कि फिर जाते हैं, उनसे भी इसको आपको आराम मिलेगा। फिर अभी देखते हैं, अभी हमने नया-नया ये काम शुरू किया है। कृषि विज्ञान केंद्र धौला कुआं की पादप रोग विशेषज्ञ शिवाली धीमान ने बताया कि अजोला बेहद लाभकारी है। किसान पशु मालिक अजोला को चारे के रूप में, खेतों में खाद के रूप में, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बेहद कम लागत में किसानों को हरे चारे व खाद के रूप में मिलने वाला ये स्रोत है। इसके बारे में कृषि विज्ञान केंद्र में एक यूनिट स्थापित कर अजोला के बारे में किसानों को जानकारी देने और उन्हें जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर कोई किसान भाई अपने खेतों में इस यूनिट को स्थापित करना चाहे तो विशेषज्ञ उनके घर भी जाकर अजोला यूनिट स्थापित करने के लिए मदद करते हैं। जी देखिए, जैसे कि आप जानते हैं हमारे अपने केंद्र पे भी देखा होगा हमने अजोला की जो 2 इकाइयां जो हैं उनका डेमो जो है अपने फार्म पे जो है लगाया, एक फार्म पे लगाया है, एक हमें अपने केंद्र के समक्ष ही लगाया हुआ है। तो वहां से जैसे कि हमने जो है कई लोगों को वहां से जो है बीज भी जो है वितरित करा है और लोगों ने वहां पे आके केंद्र में आके देखा है कि किस तरीके से इकाई का जो है प्रदर्शन जो है लगाया है, किस तरीके से उसको लगाना है, उसके बारे में हम उनको जानकारी दी है कि कैसे वो पशुओं में जो है अजोला को उनकी मात्रा में, उनकी खाद, उसके मतलब उनकी जो भोजन में प्रक्रिया में ऐड करके जो कैसे उसकी दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में, उसके रख-रखाव के बारे में उनको पूरी उनको जानकारी दी है। तो इस तरीके से लोग जो हैं जो केंद्र पे भ्रमण करते हैं, वो लोग मिलते हैं जो जागरूक हो रहे हैं, वो इस चीज़ की तरफ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप इस गाँव में भी देखेंगे कुछ लोगों ने जिसकी प्रदर्शन इकाई लगाई है। धीरे-धीरे उनसे देख के जो है लोग और भी जो है वो जागरूक होंगे और इस तरफ को रुझान करेंगे। देखिए, अजोला जो है मैं बात करूँ ये जैसे एक फसलों में एक हरी खाद का काम करता है और ये पशुओं में जो है ना, जैसे हम बात करते हैं कि मिनरल प्रोटीन, विटामिन्स है, ये सब चीज़ें जो है जैसे हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स ज़रूरी हैं, तो उस तरीके के पशुओं का समझिए ड्राई फ्रूट्स की तरह ये काम करता है। उनको ये बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, पोषक तत्व देता है। जिन पशुओं में इतनी की समस्या रहती है या जिन पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम रहता है, प्रजनन क्षमता कम रहती है, तो ये इनकी उन सब चीज़ों को बढ़ावा जो है देता है और उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।